ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰप्रोमाइज ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक डायरेक्ट तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, वो हम चलो एक टाइम के लिए मान लिया कि हम कर लेते हैं, कर लिया, फिर वो कितने टाइम तक चलेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी मतलब स्टार्स ऐसे हैं, जैसे सनी देओल ले लेना, ठीक है, वो भी पहले पोर्न स्टार ही थे आई थिंक, ठीक है, उनके भी हस्बैंड ने उनको एक्सेप्ट किया ना। कहते हैं जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना तो तुम जितने मर्जी सलवार सूट पहन लो, कुछ भी कर लो। ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਆਊਟ ਪੁੱਛੀ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 1500 ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ। जूनियर की स्टार्टिंग 1500 कई 5000 भी मिलते जूनियर, और यहाँ पे सेकंड लीड वालों को ही 2000 या 1500 भी मिलते। ओके मैम, जे ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ इस बारी भी झूठ बोल के गया, और झूठ भी कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला था, बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, जाना है जाए, मेरे को कहते हैं ना, मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मेरे को कोई कमी नहीं है, मेरे को क्या आगे जाके कोई लड़का नहीं मिलेगा। मेरे फेवरेट है इमरान हाशमी, कभी मतलब ड्रीम है बचपन से, मतलब बचपन से तो क्या, जब से होश संभाल लिया, उनके गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को, मतलब जान है तो ड्रीम है कि कभी उनके साथ कोई म्यूजिक वीडियो कर पाऊँ, भगवान मौका दे कभी, काश। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। बैक टू बैक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं, जल्दी जल्दी चैनल सबसक्राइब कर दो ते बैल आइकन ਨੂੰ ऑन कर दो ताकि हर आने वाले पॉडकास्ट की जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल। मैम, सब तो पहले ਤੁਸੀਂ खुद ही अपनी इंट्रोडक्शन दो। ओके, माय नेम इज अनुष्का एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, सोलन। ओके। हाँ जी, और मैं सिंगल मदर है मेरे। ओके। हाँ जी, मैं और मेरे मदर ही रहते हैं शिमला में, मदर वहाँ पे शिमला में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, देन मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। ओके, मैं ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਂਗ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? मैं अभी 8 सॉन्ग किए हैं। ओके। हाँ जी, बाकी आर्ट्स में से कुछ अभी आई थिंक 6-7 अभी रिलीज हुए होंगे, कुछ अभी रहते हैं पेंडिंग। 10 के अराउंड सॉन्ग्स किए हैं मैंने। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ 12 पास हूँ मैं। 12 पास हो? हाँ जी, 12th मैंने बाद में की है। फर्स्ट मैंने मतलब 10th के हाथ में स्कूल छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। जॉब के साथ साथ मैंने 10+2 मैंने बाद में की है। ओके ओके। हाँ जी। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਨਾ? हाँ ਤੇ जी, ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। मेरा प्यार, मेरा प्रोफेशन, उसके लिए आए हैं। ਕਿਵੇਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी हिमाचल से हुई थी। ओके। एक इंस्टा पे ऐड पाई थी, मेरे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सार्विक मैन, तो उनसे मेरा इंस्टा पे कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने कोई सॉन्ग की रिक्वायरमेंट पाई थी, उन्हें मॉडल की नीड थी, तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे मतलब ऑनलाइन वो किया था कांटेक्ट। तो मैं उस टाइम पे जॉब करती थी वहाँ पे हिमाचल में, सोलन में रेस्टोरेंट में जॉब करती थी मैं। ओके। तो फिर वहाँ से सॉन्ग शूट करने आई थी, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जॉब क्या करते वैसे? जॉब मैं रेस्टोरेंट में करती थी, रिसेप्शन पे बिलिंग का करती थी। ओके ओके ओके। हाँ जी। ओके, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी? स्टोरी ये है कि जब मैंने उनके साथ सॉन्ग डन किया था तो मेरे मदर ने आना था मेरे साथ, चंडीगढ़ में शूट था। तो मैं कभी आई नहीं थी चंडीगढ़, अकेले नहीं आई थी, मतलब फैमिली के साथ ही आई थी जब भी आई थी। तो जब मैं मतलब आना था तो मेरे मदर ने मना कर दिया था, कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब काम पड़ गया था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, और इवनिंग में शूट के लिए निकलना था। तो फिर काफ़ी बात हुई, मैंने उनको झूठ बोल के मना भी कर दिया था कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ। आपको पता ही, अब शूट पे मतलब सेटअप हो चुका था सब कुछ, लोकेशंस वगैरह मतलब सब कुछ फाइनल था। मम्मा ने मना कर दिया? हाँ, मम्मा ने मना कर दिया। तो फिर मैं झूठ बोल के आ गई थी, मम्मा को बताया नहीं, मम्मा को यही बोला कि हाँ मैं जॉब पे ही हूँ। और अपनी सिस्टर से बात की थी, जम्मू से है वो, तो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी कि ऐसे ऐसे दीदी मैं क्या करूँ,
तो उन्होंने बोला तू कर, कोई ना, मैं साथ में हूँ तेरे, तो मेरे कांटेक्ट में रही हूँ। तो मैं उनको अपनी लोकेशन सेंड करके, दी का फ्रेंड मेरे को लेने आया, उन्होंने मेरे को लोकेशन तक पहुंचाया, फिर मैंने शूट किया था। बल्कि वो हाफ ही शूट हुआ, अभी तक सॉन्ग वो शूट ही नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में मम्मा को पता चल गया था, तो फिर वो स्किप करना पड़ा मुझे काफी। फिर उसके बाद जर्नी से स्टार्ट हुई थी कि जो डायरेक्टर था, जिसका मैंने आपको नाम बताया अभी, सरपी मान, उन्होंने मेरे मदर से बात करी थी कि मतलब काम अच्छा करते हैं आप, करने दो, क्यों नहीं करने दे रहे हो। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली, मतलब मैं शिफ्ट हुई थी यहाँ पे मोहाली में, वहां से उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे को यहाँ पे भेजा था। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री लाइन आते ही नहीं ज्वाइन की है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे आई थिंक 1 साल मैंने जॉब किया है, होटल में किया है, 99 सेक्टर में सर्विस में किया है। बट मैंने ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ जी, वो तो करनी डायरेक्ट उस लाइन 'ਚ नहीं घुस सकते। तो फिर जॉब किया स्टार्टिंग में। फिर मेरे को एक आर्टिस्ट आए थे मेरे पास ना, सर थे, तो वो एज अ गेस्ट ही आए थे मेरे वहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो फिर वैसे जैसे गेस्ट बात करते हैं आपस में कि हाँ आप ये काम करते हो, तो फिर मैंने उनको बताया था कि इस लाइन में इंटरेस्ट है, मेरा प्रोफेशन है, बट कभी काम नहीं किया। तो फिर उन्होंने चांस दिया आगे कि आप काम करो। फिर एक गाना किया था मैंने, लव्स, अरमान नाम है सिंगर का, फ्रेशर ही था, उसका भी फर्स्ट सॉन्ग था मेरा भी, बल्कि उसको काम नहीं आ रहा था काफी कुछ, मतलब चीजें दोनों का ही नहीं, मतलब काफी, मतलब उसका भी फर्स्ट वर्क था, मेरा भी था। तो किया मैंने काफी, मतलब काम किया उनके साथ, उन्होंने चांस दिया था सर ने मुझे। हाँ जी। ਸ਼ੂਟ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? फर्स्ट सॉन्ग वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं भी फ्रेशर थी, वो भी, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी फ्रेशर था, मैं भी फ्रेशर थी, तो इतना वर्क का पता नहीं था, और था भी रोमांटिक सॉन्ग, क्लोज शॉट्स थे काफी, क्लोज में थे, तो उसको भी मतलब ऐसा हो रहा था, मतलब वो भी शर्मा आ रहा था मुझसे, और मेरे को भी थोड़ा सा तो काफी दिक्कत आई थी शूट करने, बट हो गया था, अच्छा हुआ है शूट काफी। हाँ जी। कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ बुरी लगती होए? बुरी लगती है, एक आर्टिस्ट है, काफी फेमस है, नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने मेरे को शूट के लिए ऑफर किया था, सेकंड डेट पे गई थी मैं उनके शूट पे, तो उन्होंने ऑफर किया था, बट उन्होंने मतलब कंडीशन ये रखी थी कि मतलब ऐसे, मतलब घूमने चलते हैं, लाइक मिलते हैं हम काफी, उसके बाद हम वर्क करते हैं, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड सी मतलब फीलिंग ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ वास्ते हाँ जी, मेरी फ्रेंड गई थी बल्कि मेरे साथ, अर्दीप गई थी मेरे फ्रेंड गई थी, बेस्ट फ्रेंड है, वो गई थी, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा था मेरे को कि हाँ, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ था इंडस्ट्री लाइन में, नहीं पता था कि ऐसे भी ऑफर करते हैं सामने से, मतलब उन्होंने अटेंशन ਤੁਹਾਨੂੰ गलत लगी? हाँ, मेरे को गलत लगी, मेरे को ऑकवर्ड फील हुआ, मैंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब वर्क करना है, बड़े लेवल पे भी करना है, बट गलत तरीके से नहीं करना। ओके काफी लड़के मतलब ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ फेस करना पैदा ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपनी लुक को लेके, ड्रेसिंग सेंस को लेके, मतलब काफी चीजें हैं। पहली बात तो फैमिली से स्टार्टअप हो जाता है, जब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि इस लाइन में इंटरेस्ट ही मेरा बचपन से था, तो कुछ फैमिली वाले ही ऐसे हैं जिन्होंने बोला, हाइट को लेके भी काफी मतलब बोला कि नहीं हाइट कम है, नहीं कर पाएगी, तू छोड़ दे, नहीं करना, हाइट कम है, तेरे को नहीं करने देंगे, वर्क नहीं देंगे। तो पर ये कहते हैं ना कि मन हो तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, हिम्मत होनी चाहिए करने की, बस कर रहे हैं स्टार्टअप। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? अब कहते हैं कि नहीं कर रही है, चाहे बेशक अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है, बट कभी मौका मिला तो करेंगे भी, बट कर रहे हैं, काम मिला है। वो बोलते थे कि मिलेगा ही नहीं, पर उनके मुंह पे जवाब दिया है मैंने कि नहीं, मैं काम कर रही हूँ, नहीं कर सकते हैं, कर सकती हूँ। हाँ जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ? वैसे तो काफी है, अलग अलग स्टेट का अपना अपना फूड है, बट जो हमारी साइड है वो, हाँ, कड़ू, मतलब लस्सी होती है ना, कई लोग लस्सी में तड़का लगाते हैं, कहीं दही में तड़का लगाते हैं, हमारी साइड उसको कड़ू बोलते हैं, तो वो बहुत बनता है। अच्छा, वहाँ हाँ, लस्सी तड़का हाँ, घर पे मोस्टली मतलब वो बनता है। वैसे जैसे धाम होती है, धाम में तो आपको पता ही है कि मीठा भी बनता है, पहले मीठा रहता है, तो मीठे में हमारे एक ब्रेड का मीठा बनता है, काफी अच्छा होता है, उसको मीठी दाल कहते हैं हमारी लैंग्वेज में ज्यादातर। बूंदी की भी बनती है, काफी अलग अलग चीजों से बनती है, तो वो काफी फेमस है। ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं होती हिमाचल की? काफी बहुत आती है, दिल करता रहे, पर क्या करे, काम भी करना है, लाइफ भी बनानी है, बहुत जरूरी है करना भी। ओके, हिमाचल तो जिंदगी है फिर। मैं ना काफी मेरा फ्रेंड सर्कल है काफी, हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बहुत। ਹਨਾ, हम्म। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? गलत चीज़ है कि अब देखो हम काम कर रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं, वो हमारे को अगर पे कर रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, पे आउट के बदले काम कर रहे हैं। बल्कि एटलीस्ट सिंगर से ज़्यादा एक मॉडल को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी ले लो। मतलब इतनी इतनी हील्स पहननी है, काफ़ी देर तक खड़े रहना है, पैर पे पेन करते हैं, ड्रेसेस पहननी है जो अनकंफर्टेबल भी होती है इतने, मतलब शूट पे कितने लोग होते हैं जो अनकंफर्टेबल भी लगती है काफ़ी, पर पहननी पड़ती है। पर फिर भी जब हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मेरे लिए तो जो मेरी सोच है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ की। बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को अब तक ये चीज़ नहीं समझ आई कि कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है कई बार इंडस्ट्री लाइफ में होना ही नहीं चाहिए ये तो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ? हाँ, काफ़ी कहा है। एक फ्रेशर सिंगर ने ही कहा है, फ्रेशर था, मतलब गाने किए थे उसने, बट गाने कोई चला नहीं था उस टाइम तक। तो उसने मेरे को ऑफर किया था, बल्कि फ्लैट पे मीटिंग के बहाने मिलने बुलाया था मुझे कि बैठ के बात करते हैं, गाना सुना देंगे, स्टार्टिंग की बात है ये। तो उन्होंने ऑफर किया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। मैंने पूछा मैं किसके साथ करना है, इतना सामने डायरेक्टर बैठे हैं, सर बैठे हैं, उनके साथ करना है, मेरे साथ करना है, मैं खुद के साथ। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो कहता 10 गाने कर लेंगे, मतलब जो भी, मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा मेरे फ्रेंड्स का भी जो भी है तो आगे हम कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट में मैंने नहीं, मैं कहा नहीं करना भी। बाई चांस बंदा अगर कोई करता भी हो, बाई चांस, मैं नहीं बोलती कि हर कोई नहीं करता, करता भी होगा कोई, तो वो किसी फ्रेशर के साथ भी क्यों करेगा। अगर किसी को करना भी होगा तो वो वहां करेगा ना जहाँ उसको बेनिफिट होगा। तो फ्रेशर के साथ तो कौन करेगा। मैं कहा आप तो फिर भी चलो है ना, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, आर्टिस्ट हो आप, बट आपके इतने प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ तो बहुत दूर की बात है, मैं कि कोई नामी सिंगर भी होगा ना, मैं उनके साथ भी नहीं करना चाहूंगी। तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद मुझसे मिली, वो मेरे को अभी तक व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि सॉन्ग शूट है, करना है। मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं करना, आप रहने दो। ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਨਾ, ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, वो काफी दिक्कत ਉੱਪਰੋਂ आती ਕੁੜੀਆਂ है। ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। क्योंकि अब देखो हम शूट पे जाते हैं, मेकअप भी करना है, स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट इतने यूज होते हैं, काफी चीजें अब लोग नहीं समझते ना, फिर भी उनको कॉम्प्रोमाइज चाहिए। तो चीजें कोई ना, अभी देखो एक होती है कॉम्प्रोमाइज, होता है एक डायरेक्ट, तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, वो हम चलो एक टाइम के लिए मान लिया कि हम कर लेते हैं, कर लिया, फिर वो कितने टाइम तक चलेगा, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल चलेगा। एक जो डायरेक्ट हमारे को इजीली कहते हैं ना कि इजीली कोई चीज मिल जाती है ना हमारे को, चाहे वो कुछ भी हो, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। अब जो चीज मेहनत से मिलती है ना, वेट से मिलती है ना, कहते हैं कि एक पेशेंस होता है किसी चीज के लिए, जब वो पेशेंस से मिलती है ना, फिर वो काफी उसको वो चीज मिलने का स्वाद भी आता है और लंबे टाइम तक भी मिलती है वो चीजें। जे मैम 2000 शब्दां ने बोलना होवे, इंडस्ट्री लाइन है कि एक्चुअली? इंडस्ट्री लाइन है जो मतलब इस इंडस्ट्री लाइन में काम कर रहा है, जो मतलब अपने काम से प्यार करता है, उसके लिए तो जिंदगी है, ठीक है। जो नहीं कर रहा उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब डिपेंड करता है कि हम उस चीज को देख कैसे रहे हैं। अगर हम उसको सही तरीके से देख रहे हैं, सही तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो फिर बहुत कुछ है। इंडस्ट्री लाइन ऐसा नहीं कि मैं बेकार है, मैं भी काम कर रही हूँ, काफी और भी मॉडल्स काम कर रही हैं, और भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो दिल से कर रहा है उसके लिए तो जिंदगी है उसका काम, मेरे लिए तो है। तो जो नहीं कर रहा उसके लिए कुछ भी नहीं है। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? एम है काफ़ी, जो जो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी वो करेंगे काफ़ी। मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरे को यहीं तक काम करना है, मेरी कोशिश रहेगी, ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोल रही, कोशिश रहेगी, कभी भगवान ने चाहा तो ज़रूर देगा, यहाँ से कभी बहुत बड़े लेवल पे भी जाना है, जहाँ से देख के ऐसा लगे कि नहीं कभी मैं यहाँ पे भी थी, वहाँ से मेरे को जाके ये सोचना पड़े। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? आर्टिस्ट सिंगर्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनका इतना आइडिया नहीं है, बट मॉडल्स के लिए कह रही हूँ कि यार देखो कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए कहता है तो ना करो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे को लगता है कि अगर तुम्हारे को कोई तुम्हारी कोई कमी दिखाता है ना, तो उसको शो मत करो कि मेरे अंदर ये कमी है,
उनको जवाब दो कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ, करके दिखाओ, उस कमी के साथ ही आगे बढ़ के दिखाओ। क्योंकि ये लाइन ऐसी है ना, जो फ्रेशर है उनके लिए खास करके, मॉडल्स के लिए खास करके चीज है कि तुम्हारे को तुम्हारी बॉडी को लेके भी, काफी चीजों को लेके भी बोला जाएगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, पर उस कमी को साथ लेके कैसे आगे बढ़ना ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ये चीजें कहना चाहूंगी, क्योंकि बोलने वाले बहुत मिलेंगे, रोकने वाले भी बहुत मिलेंगे कि ना कर, डिपेंड करता है कि हम उनकी कितनी बात सुने और कितनी नहीं सुने। ना सुनो, किसी की मत सुनो, आगे बढ़ते जाओ। ਜੇ ਮੈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੇ ਆਊਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ किते मेरे ख्याल ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ नहीं आर्टिस्ट का। बिल्कुल भी नहीं, और जूनियर आर्टिस्ट का तो बिल्कुल नहीं बैठता। मैं खुद की भी बता रही हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब आपको बताया था ना, मैंने लव सॉन्ग किया था, तो उसके बाद मेरी थोड़ी सी पर्सनल दिक्कत हो गई थी। पर्सनल इन द सेंस कि कोई फाइनेंशियली नहीं थी, मैं थोड़ा डिप्रेशन में थी उस टाइम पे। तो एक कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने मेरे को झूठ बोल के शूट पे भेजा जूनियर में। उस टाइम पे मैं 2 गाने मतलब कर चुकी थी लीड पे, पर इतना इंडस्ट्री लाइन का नहीं पता था कि हाँ जूनियर भी कोई भेज सकता है, तो मुझे जूनियर भेज दिया था। जूनियर जाके मेरे को खुद को लगा कि नहीं मेरा दिन निकल रहा है, टाइम पास हो रहा है, मेरे को मतलब अच्छा लगा कि हाँ, मतलब मैं डिप्रेशन से थोड़ा निकलने लगी। तो उसके बाद मैंने जूनियर स्टार्ट कर दिया था बीच में। फिर एक शूट पे मेरे को एक फ्रेंड मिला मेरा, उन्होंने मेरा शूट किया था। तो उन्होंने पूछा मेरे को कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। मैं कहा ऐसे ही शूट पे आई थी, सर ले गए थे। कहता पागल है तेरी प्रोफाइल, तू तो मतलब अगर तूने मतलब आगे प्रोफेशनली काम करना है तो जूनियर ना कर। मैं कहा तो क्या, वो जूनियर भी तो आर्टिस्ट ही है। अगर मैं जूनियर करके अगर आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना, मेरे को यहाँ पे आगे कुछ सीखने को मिल रहा है। और सीरियसली मैंने वो चीजें, मैंने डिप्रेशन, और शायद उसका मैं बहुत ही अच्छा थैंक यू बोलना चाहूंगी जिसने मेरे को भेजा था। तो मतलब जूनियर में जाके ना काफी चीजें मेरे को सीखने को मिली। मॉडल्स का काम देखती थी मैं कि ये मतलब वर्क कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, तो मतलब काफी चीजें सीखने को भी मिली उनसे, बेटर हुई, काफी चीजें सुधरी भी। बट प्रोफाइल थोड़ा सा इशू, आपको पता ना यहाँ पे माइंड सेट है, इंडस्ट्री लाइन ना, बॉम्बे साइड ये चीज बहुत अच्छी है, वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट को भी ना एक आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक बॉलीवुड मूवी थी, उसी में मेरे को भेजा था एज ए जूनियर, वहां पे मैंने चीज देखी थी। और जब मैं मतलब किसी पंजाबी सॉन्ग में, वहां पे अलग तरीके से मतलब ट्रीट करते हैं जूनियर्स को, और जो कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट होता है उसमें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को ये चीज बहुत बुरी लगती है, शायद लोग बवाल भी ना कर दे इस बात पे कि जूनियर्स को ना काफी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है शूट्स पे, काफी गंदे तरीके से, चाहे वो बोलने का तरीका हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ नहीं किया जाता अच्छे से। तो वो चीज बहुत गलत मेरे को लगती है यहाँ पे इंडस्ट्री में, कि जूनियर्स को वो चीज नहीं मिलती। वो भी आर्टिस्ट ही है, अब बिना जूनियर्स के, जो जूनियर्स का काम है, कोई आर्टिस्ट तो नहीं पीछे जाके खड़ा हो सकता ना, किसी आर्टिस्ट को बोले कि हाँ पीछे जाके क्राउड का काम कर दो, वो कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर वो भी तो आर्टिस्ट ही है ना, उनके बिना कोई शूट हो सकता है? नहीं हो सकता। पर वही ना कि ये जूनियर और सीनियर का जो यहाँ पे बना रखा ना लोगों ने, ये बहुत गलत बात लगती है मेरे को। मेरी एक लड़ाई भी हो गई थी शूट पे, डायरेक्टर के साथ में बहस गई थी। वहां पे क्या हुआ, मेरे को मेरी फ्रेंड को, उस टाइम पे मैं काफी गाने कर चुकी थी, 6-7 गाने कर चुकी थी मैं, सेकंड लीड भी कर रही थी मैं स्टार्टिंग में। पहले मैंने जूनियर पे जब मैं गई थी उस टाइम पे मेरे को स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि पीछे जूनियर को उठा के मॉडल के साथ खड़ा कर दिया सेकंड लीड पे, पता नहीं था, खड़ा कर देते थे। कोऑर्डिनेटर अपना 2000-2500 बचा रहे थे 800 में। तो हाँ, काफी मतलब प्रोजेक्ट मेरे से ऐसे भी करवाए पीछे जूनियर से ऐसे निकाल के, हाँ जी आ जाओ आगे आ जाओ, तो वैसे भी करवाया काफी लोगों ने काम। तो उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें टाइम हो गया, काफी मेरे को समझाया किसी ने, कि मेरा फ्रेंड था जो मेरे को मिला था शूट पे, उन्होंने समझाया कि तू ना कर। मैंने उनको भी यही जवाब दिया कि कुछ नहीं होता, जूनियर भी तो काम ही है, वो भी आर्टिस्ट ही है, मैं सीख रही हूँ यहाँ पे आके। तो उन्होंने मेरी चीज बोली, तू सीख रही है, तेरी सोच है, कोई थर्ड पर्सन तेरे को वैसे ही सोचेगा कि ये जूनियर आर्टिस्ट है। हाँ, अब मेरी लुक ऐसी है कि जूनियर में कुछ होती है, और मैंने उस टाइम पे चेंज कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ही रहती थी, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकती, जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है, मेरे साथ ही रही है, वो रूममेट रही है मेरी। वो भी काम करती थी काफी, उसने जूनियर काफी किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो 1 मंथ या 2 मंथ किया होगा, वो भी मैं गलती से, मैंने आपको बताया मैं चली गई थी तो मैंने वैसे करा। तो वो करती थी रेगुलर, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी लड़की की, मतलब
काफी लुक, जैसे एक चाइनीज लुक नहीं होती है प्रॉपर, मतलब ऐसे बाल लगे को, काफी अच्छी लुक थी उसकी। तो मैंने उसकी प्रोफाइल भेजी सेकंड लीड के लिए आगे, कि लड़की चाहिए सेकंड लीड, मैंने उसको भेजी। आगे से ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि लड़की अच्छी है, लुक भी अच्छी है, पसंद है हमारे को, बट ये जूनियर वाली गर्ल है, इसको हम पेमेंट जूनियर वाली देंगे, आप सेकंड लीड पे भेज दो। अच्छा, उन्होंने पहला बताया कि जूनियर जी काम कर दिया। हाँ, उनको देखा होगा कहीं उन्होंने शूट पे उसको, तो पता नहीं, अब होता ही है कि सिमिलर लोग, हाँ ये शूट पे है, उस पे देखे होगा कहीं। तो कहते नहीं, ये लड़की मैंने जूनियर में देखी है, मैं मना नहीं कर रहा, आप भेज दो, पर पेमेंट सेकंड लीड वाली नहीं देंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। आगे आना टफ है, मैं भी आई हूँ, मैंने भी किया है। अभी काफी लोग अभी भी बोलते हैं कि नहीं आप ये सेकंड लीड कर लो, फोन करके, मैं नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहती या मेरे लिए वो काम छोटा है, पर यहाँ पे जो माइंड सेट है ना, उससे बचना पड़ेगा, आगे बढ़ना है, वो चीज है। अब जूनियर से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, या तो उसके अंदर जुनून होना चाहिए बहुत ज्यादा काम का, कि वो हार ना माने, पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये लाइन ऐसी, इसमें पेशेंस चाहिए, काफी पेशेंस चाहिए। कहते हैं ना कि हम कोई नॉर्मल जॉब करते हैं तो उसमें हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है कितना स्टेप जल्दी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे लक पे मैटर करता है। मैं ना राजस्थान भी गया है, जयपुर भी गया है, हाँ जी, चंडीगढ़ भी काफी आर्टिस्ट ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ 500, ਹੱਦ 800 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, गर्ल्स का आई थिंक 800 होता है, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 500 होता है। ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਆਊਟ ਪੁੱਛੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 1500 ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ, जूनियर की स्टार्टिंग 1500 ਕਈ 5000 ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜੂਨੀਅਰ, और यहाँ पे सेकंड लीड वालों को ही 2000 भी 1500 भी मुश्किल से देते हैं। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है बतानी चाहिए, क्योंकि हम अभी काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा उनको नहीं पता कैसे स्टार्टअप करना है, क्या इंडस्ट्री लाइन में हो रहा है, कैसे लोग हैं, उनको ये चीज बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हर एक बंदे में हर कहते हैं ना, हर एक इंसान का अपना अपना एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, अपना एक बिहेवियर होता है, किसी के अंदर पेशेंस होता है, किसी के अंदर नहीं होता पेशेंस। तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोकने वाले काम, मैंने पहले भी बताया था कि रोकने वाले काफी आते हैं, आगे बढ़ना कैसे है वो बताने वाले बहुत कम आते हैं। तो ये चीज है। एक लड़की और आई थी अभी, आई थिंक पिछले मंथ की बात है, अगस्त की, एक लड़की आई, काफी दूर से आई थी, वो यूपी साइड से आई थी, आई थिंक है ना यहाँ पे। तो वो लड़की आई लीड पे काम करने के लिए, सर पता नहीं किसी ने उसको जूनियर भेज दिया। तो मैंने उसको समझाया था कि अगर से काम करना है तो ना जा, क्योंकि मेरा तो देखो थोड़ा हाइट वगैरह की भी मतलब है, वो उसकी तो लड़की की हाइट भी ठीक है, बट उसको मतलब लैंग्वेज नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, मतलब हमारे को वैसे है कि समझ आ जाती है, लिपसिंग कर लेते हैं, प्रॉपर समझ लेते हैं, बट उसको नहीं आती थी। मैं कहा तू सीख, अगर तेरे को काम करना है तो तू सीख, जूनियर में जाएगी तो फिर जूनियर रह के रह जाएगी। क्योंकि वहाँ जूनियर में आपको पता है कि डे नाइट शूट होते हैं, शूट पे से आए फिर सो गए। उनका मैं ये नहीं कह रही कि जूनियर ना कर, तो जूनियर जाके कुछ सीखेगी, अगर कुछ सीखना है हाँ, तो जूनियर करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जूनियर बहुत ज्यादा जरूरी है करना, अगर सीखना है ना। कहते हैं कि अब मैं डायरेक्ट अगर कैमरे के आगे आके खड़ी हो जाऊंगी ना, तो मेरे को नहीं पता होगा। हाँ, वही चीज अगर मैंने देखी होगी कि करते कैसे है, तो मैं इजिली उस चीज को कर पाऊंगी। तो जूनियर मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है। मैंने उसको एक ही चीज समझाई कि तू जूनियर कर, पर प्रॉपर जूनियर ना कर। आज शूट लगा लिया, एक दिन खुद को भी दे, है ना, अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है। मैंने तो ये चीज किया, मैंने जूनियर भी किया है, पर खुद को टाइम भी दिया है। मैं भी नवा नवा आया ना, मैं सोचा मैं लाइन 'ਚ जावां। वैसे पहला अपना पर्सनल ही करना है, शॉर्ट मूवीज वगैरह खुद डायरेक्ट करता सब। हाँ, मैंने देखी थी आपकी शॉर्ट मूवीज, अच्छी है। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਟੈਗ लगना भी बंदा जूनियर है। हाँ, पर नहीं, ये गलत है। जूनियर करना मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, करना चाहिए, अगर जे कुछ सीखना है तो फिर गलत नहीं है, गलत नहीं है, बहुत जरूरी है। बस यहाँ पे अगर जूनियर से स्टार्टअप करो, बट अपने अंदर ना काम करने का जुनून रखो, क्योंकि जूनियर करोगे
तो रोकेंगे भी बहुत लोग। ਬਿਲਕੁਲ। रुकना है कि चलना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड है। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अब कई अपने ही नोन के बंदे होते हैं जो गलत लेके जाते हैं कि नहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज करके किया है, या मॉडल है तो मतलब ओपन माइंडेड होगी तो हाँ हमारे साथ घूम लेगी, ये कर लेगी। मतलब अब वैसे तो किसी को हम फिक्स नहीं कह सकते, सबका अपना अपना माइंड सेट है। कोई सही भी देख सकता है कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि इंडस्ट्रियल का बंदा तो गलत ही देखेगा, ठीक है, या नॉर्मल बंदा तो वो गलत नहीं देख सकता, अपनी अपनी सोच है कि कैसे देखता है। ओके। एज अ आर्टिस्ट देखे तो बहुत अच्छी बात है कि एक आर्टिस्ट है, काम कर रहा है, उसकी तरह देखे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सबका अपना माइंड सेट है, कोई कैसे देख रहा है हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, या किसी के माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੂਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਮੂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दो चीजें हैं जिनसे मोटिवेट होती हूँ। एक तो सॉन्ग सुनती हूँ, मतलब सैड या रोमांटिक टच के, अरिजीत सर के गाने सुनती हूँ, इमरान हाशमी उनके गाने सुनती हूँ। और एक तो मंदिर है, एक मंदिर है हमारे यहाँ, मेरे गांव में है, बगलामुखी माता का मंदिर है। तो वहाँ पे मतलब बचपन से ही है चीज, अभी से नहीं है, बचपन से ही है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं वहां जाती हूँ। कुछ नहीं करती, वहां पे जाके सिर्फ मत्था टेकती हूँ, नॉर्मली मंदिर में से जाते हैं वैसे जाके आती हूँ वहां से। फिर वहां से मैं ये कोइंसिडेंस है, बचपन से लेके जैसे मैं उस मंदिर से बाहर आती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ बचा है करने को, कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। तो ये दो चीजें हैं। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਹੀਲਸ ਜਾਂ ਸਨੀਕਰਸ? हील्स। ਓਕੇ, ਬੀਚ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਸ਼ੂਟ? सिटी शूट। ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? मेरे फेवरेट है इमरान हाशमी। कभी मतलब ड्रीम है बचपन से, मतलब बचपन से तो क्या, जब से होश संभाल लिया, उनके गाने काफी अच्छे लगते हैं मेरे को, मतलब जान है। तो ड्रीम है कि कभी उनके साथ कोई म्यूजिक वीडियो कर पाऊँ, भगवान मौका दे कभी, काश। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ करना चाहोगे? प्रोजेक्ट वैसे तो मेरी जो चॉइस है, मेरे को रोमांटिक सैड सॉन्ग ज्यादा पसंद है, तो मतलब चाहूंगी कि मतलब कुछ इस फील्ड के गाने मिले तो ज्यादा बेटर है। मेरे को स्टोरी बेस्ड गाने ज्यादा पसंद है करने, शूट करने। ओके। और फाइनली अपने फॉलोअर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? फॉलोअर्स को मैं ये कहना चाहूंगी, ये प्लीज ऐसे प्यार देते रहना, कोई गलती हो तो माफ करना। बाकी अगर आपकी भी कोई चॉइस हो कि हाँ आप लोग मेरे को कैसे देखना चाहते हो, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मेरे को जरूर बताएं, देन मैं आगे वैसे वर्क करूँ, कोशिश कर सकते हो कि हाँ मैं वैसे दिखूं जैसा आप चाहते हो। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਜਾਂ क्योंकि कई इतराज करते हैं ना कि मेरी गर्लफ्रेंड इतना ना करे, आ लाइन च ना जाओ। हाँ, मेरे को मेरा रिलेशनशिप इसी लाइन में बना था, शूट किया था मैंने उनके साथ। अब तो नहीं है मेरे साथ, अभी पिछले मंथ अगस्त में ही, मतलब 2 मंथ हो गया आई थिंक। अगस्त में मेरे बर्थडे था 10 तारीख को, उसके नेक्स्ट डे मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो मतलब मैंने उसके लिए भी मतलब काफी चेंज होने की कोशिश किया है। उनको पसंद नहीं था कि मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है जो भी मिला के काम करें। फिर बर्थडे पार्टी की थी कि ब्रेकअप पार्टी की थी? फर्स्ट डे मेरा मतलब मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ ही था, फिर नेक्स्ट डे चला गया, पहले दिन बर्थडे मनाया, अगले दिन शो मनाया। तो मतलब काफी मैंने कोशिश किया उनके लिए चेंज होने की। मैंने अपना काम भी छोड़ दिया था बीच में। उस टाइम पे जब काम छोड़ा था तो मतलब काफी अच्छा मेरे को मतलब चांस भी मिले थे उस टाइम पे, पर मैंने किया नहीं काम। उनको मतलब पसंद नहीं था कि वो चाहते थे कि उनको मतलब नॉर्मल वाइफ मिले आगे फ्यूचर में। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇशनशिप ਦੇ ਕਰਕੇ अपना पैशन ਛੱਡਤਾ? हाँ, मैंने छोड़ दिया था बीच में, स्किप कर दिया था बिल्कुल ही। तो फिर बीच में सिचुएशन ऐसी बन गई थी, वो चाहता ही नहीं था, खुद ही नहीं चाहता, तो फिर कहते हैं ना कि लड़का कभी मजबूर नहीं होता। वो मेरे को बोलता था कि मैं मजबूर हूँ, घर वाले नहीं मानेंगे, कुछ होगा पता नहीं, रीजन को नहीं पता। तो फैमिली रीजन बताता था कि मेरे को बीच में उसने बोला, उसकी बातों से लगता था तो नॉर्मल लड़की चाहिए कि मतलब ड्रेसेस वगैरह आपको पता है हमारे घर में पहननी पड़ती है। तो उसने मेरे को बोला कि तू ऐसे कपड़े पहना कर, मतलब मैंने छोड़ दिया कि शायद इसको नॉर्मल, ये मेरे प्रोफेशन की वजह से मना करता है। तो उसने खुद भी मेरे को कहता था कि तू रहने दे, ना कर। तो मैंने छोड़ दिया था बीच में उसके लिए काम। फिर बीच में सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ बात हो गई थी, मेरा फैमिली में से कोई आया था, मेरे भाभी आए थे, तो मैं गई थी जॉब पे, उसके लिए मैं जॉब लगी थी, मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया था।
तो पीछे से मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं पता किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहस हुई थी दोनों के बीच में कि मेरे भाभी कह रहे थे कि उसने मेरे पास ऐसे बोला कि ये तेरे से भाई मैंने इसे शादी नहीं करनी है, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा। हाँ, और भाभी ने भी ये बोला कि वो भी मेरे को कहता है कि तेरे भाभी ने भी कुछ बोला है। अब देखो मेरे सामने बात नहीं हुई है, ठीक है, ना मेरे सामने बोला, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे भाभी गलत है या वो गलत है। मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा कि तू एक सवाल का जवाब दे कि एक तो एक बारी घर पे बात कर, मेरे सामने बात कर। वो ना बोलेंगे, ठीक है, तो भी मेरे को कब बोला, मैं तेरे को दूसरी बार नहीं बोलूंगी कि हाँ आप आगे बात करो या कुछ, मेरे को शादी करनी है, कुछ भी नहीं मैं बोलूंगी। हाँ, मेरे लिए उनका डिसीजन जो भी होगा, पहला डिसीजन होगा, मेरे को मंजूर है। तो पर एक बारी बात तो कर सकता है, क्या तो नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, बात नहीं कर सकता मैं घर पे। तो उसके बाद से मैंने फिर नहीं, फ्यूचर नहीं है, मैं जितना मर्जी चेंज हो लूँ, मैं अपना काम छोड़ दूँ, कुछ भी कर लूँ, जिसने नहीं करना है। कहते हैं ना कि जिसको एक्सेप्ट करना हो ना, वो तुम जैसे भी हो वैसे तुम्हारे को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसने नहीं करना उसके लिए एक बहाना काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब काफी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी मतलब स्टार्स ऐसे हैं, जैसे सनी लियोनी ले लो मैम, ठीक है, वो भी पहले पोर्न स्टार ही थे आई थिंक, ठीक है, उनके भी हस्बैंड ने उनको एक्सेप्ट किया ना। कहते हैं जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो तुम जितने मर्जी सलवार सूट पहन लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं करेगा। फिर मैंने रिलेशनशिप भी ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ, हाँ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, हाँ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ? बहुत मुश्किल से डिप्रेशन में थी। काफी चीजें खराब हो गई उसके बाद, फेस भी खराब हो गया था, कहते हैं टेंशन में डिप्रेशन में थी ना। आप मान नहीं सकते, सीट्राजिन की गोली होती है ना, वो मैं 10-10 खाती थी। एलर्जी की गोली होती है? हाँ, उससे नींद आती है ना। अच्छा। वो मेरे को 10 गोलियां भी असर नहीं करती थी नींद के लिए। ओके। वो खाती थी मैं काफी। तो उसके बाद फेस भी खराब हो गया, काम भी नहीं किया मैंने उस टाइम, डिप्रेशन की वजह से काम भी छोड़ के रखा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में ना कभी अपनी मम्मा को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, मैं कभी रोई नहीं। अच्छा, हम तेरे मम्मा देख सकते पॉडकास्ट मेरे ख्याल हाँ, पता है उनको सब कुछ पता है, मैं उन्हीं के पास रोई थी जब वो गया था। मैं उन्हीं के पास रोई थी बैठ के, फर्स्ट टाइम रोई थी उनके पास। आज तक मैंने उनको कभी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई होगी कि मेरे को ये दिक्कत है। मैं मम्मी के पास रही नहीं हूँ स्टार्टिंग से, कोई भी दिक्कत आई है खुद ही फेस कर रही है, पर कभी बताई नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी हो सके उनसे ना अपनी प्रॉब्लम्स छुपाऊं। ओके। फर्स्ट टाइम मैं रोई थी उनके पास। बहुत ज्यादा रोई थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है अर्दीप, उसने भी काफी साथ दिया। उसके पास भी काफी रही हूँ। जब वो मतलब वो लड़का ना, उसने स्टार्टिंग से पता लग गया था, पहले भाग जाता था, फिर मतलब 1 मंथ या 2 मंथ बाद वापस आ जाता था। 3 बारी उसने ऐसे किया है, ये 4th चांस था। और झूठ बोल के जाता था। इस बारी भी झूठ बोल के गया, मेरे को क्लियर नहीं, मेरे को बोल के गया कि मेरे को एक होता है ना, एक होता है नॉर्मल ब्रेकअप कि हाँ तुम्हारी नहीं बन रही है, डिस्कशन हुआ देन स्किप, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे मेरे को झूठ बोला गया है, और एक बारी नहीं, जितनी बारी वो गया ना उतनी बारी मेरे को झूठ बोल के गया। इस बारी भी झूठ बोल के गया, और झूठ भी कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला था, बहुत बड़ा झूठ बोला था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और है यहाँ पे मोहाली में। तो मेरे को तो देखो क्या है, जिसको जाना ना वो जाए। अब तो मेरी सोच ऐसी हो सकती है, जिसको पहले मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत रोई पीटी हूँ, बहुत ज्यादा रोई हूँ, मनाने की भी कोशिश की है क्योंकि गलती थी। पर कहता है ना कि जब गलती नहीं हो ना फिर मत झुको। हाँ बिल्कुल, मेरी गलती थी पहले, मैं झुकी, मैं थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती थी, गुस्सा ज्यादा था मेरे अंदर, मैं झुकी। पर जब गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं? जाना है जाए। मेरे को कहते हैं ना, मैं यहाँ पे कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मेरे को कोई कमी नहीं है। मेरे को क्या आगे जाके कोई लड़का नहीं मिलेगा क्या? मिल जाएगा, जिसको जाना है वो जाए। बाकी रिलेशनशिप है यार, देखो टूटता सबका है, मेरा कोई पहला नहीं टूटता, सबका टूटता है, मेरा भी टूट गया। ओके, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਰਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ? बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, इतनी दिक्कत तो स्टार्टिंग में भी नहीं हुई थी जितनी दोबारा से स्टार्ट करने में हुई है। बट हाँ, कर रहे हैं, कर लेंगे। स्टार्टिंग में भी किया था जब कुछ नहीं पता था, अभी भी कर लेंगे। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ
ਮੈਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। थैंक यू सो मच मैम, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने का। थैंक यू कि आपने मेरे को बुलाया। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਾਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।